गेमिंग जो कुछ सालों पहले तक सिर्फ एक टाइम पास था, जब लोग बोर होते थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम्स खेल लेते थे। लेकिन अब यही गेमिंग सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक प्रोफेशन, एक पैशन और एक वे ऑफ लाइफ होने के साथ साथ इंडिया में 3.49 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। अब गेमर्स एथलीट्स की तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं और गेमिंग टूर्नामेंट्स मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ई स्पोर्ट एक ऐसा फिनोमेनन है जो इंडियन यूथ को इतनी तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। अब लोग गेमिंग को भी एक करियर ऑप्शन कंसीडर करते हैं, लेकिन सिर्फ टाइम पास से लेकर करियर बनने तक ई स्पोर्ट्स कैसे रेवोल्यूशनाइज हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये है कहानी ई स्पोर्ट्स की। ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी ने पूरे वर्ल्ड में तूफान ला दिया। जो एक टाइम पर सिर्फ एक नीश इंटरेस्ट था साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स में, वो आज एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गया है। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आज बहुत बड़े स्केल में ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे डोटा 2 गेम के इंटरनेशनल कंपटीशन को ही ले लीजिए, जिसका पूल प्राइस $40 मिलियन से भी ज्यादा होता है और यही टूर्नामेंट लाखों व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। आज ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की पॉपुलैरिटी और व्यूअरशिप किसी ट्रेडिशनल स्पोर्ट जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल या क्रिकेट के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ये गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक सोर्स नहीं रह गए, ये एक कल्चरल टचस्टोन बन गए हैं जो फैशन, म्यूजिक और एजुकेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स का सबसे पहला पायनियर साउथ कोरिया था, जहां स्टारक्राफ्ट गेम एक नेशनल स्पोर्ट्स बन गया है, जिसके लिए डेडिकेटेड टीवी चैनल्स हैं और प्रोफेशनल लीग्स ऑर्गेनाइज होती हैं। यूनाइटेड स्टेट ने भी इस ई स्पोर्ट्स फेनोमेनन को काफी अच्छे से फॉलो किया। हेलो और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स की पॉपुलैरिटी को कैपिटलाइज करके, जिसके बाद यूरोप भी पीछे नहीं रहा। गेम्स जैसे काउंटर स्ट्राइक को इम्ब्रेस करके और कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट बना के। अगर एशिया की बात करें तो चाइना ऐसा देश है जिसने टेंसेंट जैसे टेक जायंट को काफी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा है पबजी मोबाइल को पॉपुलैरिटी दिलाने में। इंडिया में गेमिंग हमेशा से एक पॉपुलर टाइम पास रहा है, लेकिन अफोर्डेबल स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट की एडवांसमेंट ने गेमिंग को डेमोक्रेटाइज किया है। रिलायंस जियो जैसी कंपनीज ने 4G सर्विस लॉन्च करके कनेक्टिविटी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, हाई स्पीड इंटरनेट को मिलियंस तक पहुंचा दिया, फिर चाहे वो गाँव हो या शहर। इस एक्सेसिबिलिटी ने मोबाइल गेमिंग्स में एक सर्ज ला दिया। गेम्स जैसे पबजी मोबाइल, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे गेम बन गए जिसे हर घर में कोई ना कोई खेलता है। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी जो पहले फ्रेगमेंटेड थी, अब इन पॉपुलर गेम्स के अराउंड जुड़ने लगी है, जो एक वाइब्रेंट ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है। पबजी मोबाइल इन पर्टिकुलर एक कल्चरल फिनोमेनन बन गया। 2018 में रिलीज होने के बाद ये इंडिया में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड गेम बन गया विद मिलियंस ऑफ एक्टिव प्लेयर्स। इसकी सक्सेस ने कॉम्पिटिटिव टीम्स, लोकल टूर्नामेंट्स और इवन नेशनल लीग्स के फॉर्मेशन को लीड किया। पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज और पबजी मोबाइल क्लब ओपन सिग्निफिकेंट इवेंट्स बन गए जो मैसिव पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स को ड्रॉ करते हैं। इंटरनेट कैफेस जो डिक्लाइन में थे, एक रिसर्जन देखने लगे डेडिकेटेड गेमिंग हब्स के रूप में। सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर ई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के सेंटर्स बन गए, जो रेगुलर टूर्नामेंट्स और मीटअप होस्ट करने लगे। कम्युनिटी ऑनलाइन भी ग्रो करने लगी। प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और ट्विच गेमर्स को स्पेस प्रोवाइड करने लगे हैं स्ट्रीम करने के लिए, टिप्स शेयर करने के लिए और फॉलोइंग बिल्ड करने के लिए। लेकिन हर रेवोल्यूशन के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो उस रेवोल्यूशन को स्टार्ट करता है। इंडिया में ई स्पोर्ट्स के रेवोल्यूशन के पीछे अंकित पंत है, जिन्होंने अपनी जर्नी मुंबई के इंटरनेट कैफे में स्टार्ट की और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले और नई जनरेशंस के लिए एक रास्ता बनाया। उन्होंने न्यूमरस चैलेंजेस फेस किए, फ्रॉम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू सोसाइटल प्रेशर, लेकिन उनके पैशन और डेडिकेशन ने वो ग्राउंड वर्क एस्टेब्लिश किया जो आज का ई स्पोर्ट्स इन इंडिया है। अंकित पंत एक फॉर्मल काउंटर स्ट्राइक प्रोफेशनल है जो अर्ली ट्रेल ब्लेजर में से एक है। मिड 2000s में अपनी जर्नी स्टार्ट करके उन्होंने फर्स्ट हैंड गेमिंग सीन के इवोल्यूशन को विटनेस किया। लिमिटेड रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज के बावजूद अंकित ने परसिस्ट किया और लोकल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए और कम्युनिटी बिल्ड की। उनके एफर्ट्स ने कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया इंडिया में। अर्ली पायनियर्स में नोडविन गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, जो 2015 में बनी थी, जिसने इंडिया में टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने और ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। नोडविन ने काफी एफर्ट्स किए, जैसे ESL इंडिया प्रीमियम इवेंट्स होस्ट करके एस्पायरिंग गेमर्स को एक प्लेटफॉर्म देना ताकि वो अपने स्किल्स शोकेस करके अपनी पहचान बना सकें।
पिछले कुछ सालों में एक नए जनरेशन ऑफ इंडियन ई स्पोर्ट स्टार्स इमर्ज हुए हैं जो लाखों लोगों का दिल जीत रहे हैं। ये प्लेयर्स सिर्फ गेमर्स नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर्स, रोल मॉडल्स और सक्सेस के सिंबल्स हैं। तन्मय सिंह या फिर स्काउट इंडियन ई स्पोर्ट्स के एक सिनोनिम है जिन्होंने अपनी जर्नी एज अ कॉम्पिटिटिव पबजी मोबाइल प्लेयर स्टार्ट करी। स्काउट की जर्नी स्किल और करिश्मा का एक टेस्टामेंट है। अपने स्ट्रेटेजिक गेम प्लेयर और इंगेजिंग पर्सनैलिटी के साथ उन्होंने क्विकली एक ह्यूज फॉलोइंग बना ली और इंडियन ई स्पोर्ट्स में वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस बन गए। स्काउट की कहानी बैरियर्स ब्रेक करने और रीडिफाइन करने की है। एक प्रोफेशनल गेमर होना इंडिया में क्या होता है। स्काउट का राइज टू फेम 2018 में शुरू हुआ जब उन्होंने टीम IND ज्वाइन किया। उनका एग्रेसिव प्ले स्टाइल और एक्सेप्शनल गेम सेंस उन्हें अलग बनाता था और जल्द ही उनका नाम हाई प्रेशर सिचुएशन में सबसे बेस्ट क्लच परफॉर्मेंस करने के लिए फेमस हो गया। बियॉन्ड उनके गेमिंग स्किल्स, स्काउट की सक्सेस उनकी एबिलिटी टू कनेक्ट विद हिज ऑडियंस से भी एट्रीब्यूटेड है। थ्रू लाइव स्ट्रीम्स और सोशल मीडिया इंटरेक्शन उन्होंने एक लॉयल फैन बेस बिल्ड किया जो उनकी ऑथेंटिसिटी और पैशन को एडमायर करता था। स्काउट का इन्फ्लुएंस गेमिंग कम्युनिटी के बियॉन्ड एक्सटेंड हो गया। अब स्काउट को एस्पायरिंग गेमर्स के लिए एक रोल मॉडल और ई स्पोर्ट्स को करियर के रूप में देखने का सिंबल माना जाता है। नमन माथुर AKA मोटल भी इंडियन स्पोर्ट्स सीन में एक आइकॉनिक फिगर है। मोटल जो अपने काम नेचर और एक्सेप्शनल गेम प्ले के लिए जाने जाते हैं। उनका YouTube चैनल फैंस के लिए एक हब बना है जहां टॉप टियर गेम प्ले और जेन्युइन इंटरेक्शन देखने को मिलता है। मोटल की सक्सेस गेमिंग के बियॉन्ड एक्सटेंड होती है। उन्होंने एक ब्रांड बिल्ड किया जो मिलियंस के लिए रेजोनेट करता है और इंडिया में ई स्पोर्ट्स को एक करियर के रूप में शो करता है। इनिशियली उन्होंने पबजी मोबाइल कम्युनिटी में रिकॉग्नाइज गेन किया अपनी इम्पल्सिव स्किल्स और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के लिए। मोटल का गेम प्ले प्रिसीजन और टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग से कैरेक्टराइज था जिसने उन्हें अवार्ड्स और सिग्निफिकेंट फैन फॉलोइंग दिलाई। मोटल की सक्सेस फर्दर एम्पलीफाइड हुई उनकी YouTube प्रेजेंस से जहां उन्होंने गेम प्ले वीडियोस, टिप्स और लाइव स्ट्रीम्स शेयर की। उनका चैनल मोटल गेमिंग इंडिया के मोस्ट पॉपुलर गेमिंग चैनल में से एक बन गया, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करता हुआ। मोटल की एबिलिटी टू एंगेज विद हिज ऑडियंस और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने की वजह से वो गेमिंग कम्युनिटी में बी लव्ड फिगर बन गए। 2019 में पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज में अपनी टीम सोल को जिताना मोटल के लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट था। इस अचीवमेंट ने उनकी स्टेटस एज अ टॉप टियर प्लेयर को मजबूत किया और इंडियन टीम्स के पोटेंशियल को इंटरनेशनल स्टेज पर हाईलाइट किया। ई स्पोर्ट्स में एक इंडिविजुअल प्लेयर साइन जरूर करता है लेकिन ई स्पोर्ट्स फंडामेंटली एक टीम स्पोर्ट है। इंडियन टीम्स लाइक टीम सोल, फनाटिक इंडिया और TSM इंडिया ने टीम वर्क, स्ट्रेटेजी और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को दिखाया है। ये टीम सिर्फ कम्पीट नहीं करती बल्कि प्लेयर्स और फैंस के बीच एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी बिल्ड करती है। इंडिया में ई स्पोर्ट्स का राइज सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस की कहानी नहीं है बल्कि सोसाइटल चेंज की भी है। ई स्पोर्ट ने यंग इंडियन को एक्सप्रेस करने का और रिकॉग्नाइजेशन अचीव करने का नया एवेन्यू प्रोवाइड किया है। पेरेंट्स और एजुकेटर भी ई स्पोर्ट्स को एक लेजिटिमेट करियर के रूप में देखना शुरू कर रहे हैं लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। ई स्पोर्ट्स ने ट्रेडिशनल बैरियर्स और स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने में मदद की है जो गेमिंग के साथ एसोसिएटेड थे। जो एक टाइम पर सिर्फ एक हॉबी कंसीडर किया जाता था वो अब एक सीरियस करियर ऑप्शन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। पेरेंट्स जो इनिशियली स्केप्टिकल थे अपने बच्चों के इन्वॉल्वमेंट इन गेमिंग को लेकर अब ज्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं। गेमिंग में पोटेंशियल फॉर सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ देखकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ई स्पोर्ट्स को एम्ब्रेस करने लगे हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ई स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, क्लब्स और स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करने लगे हैं एस्पायरिंग गेमर्स को सपोर्ट करने के लिए। यह इनिशिएटिव ई स्पोर्ट्स को लेजिटिमाइट करने में और यंग प्लेयर्स को रिसोर्सेज और गाइडेंस प्रोवाइड करने में मदद कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स भी इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव कर रहा है। गेमिंग कैफे से लेकर ई स्पोर्ट्स एकेडमिक और स्टार्टअप तक इंडस्ट्री जॉब्स क्रिएट कर रही है और इनोवेशन फोस्टर कर रही है। ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स भी टूर्नामेंट्स, टीम्स और इंडिविजुअल प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट का पोटेंशियल इमेंस है। प्रोजेक्शन के साथ जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखते हैं आने वाले ईयर्स में, रैपिड ग्रोथ के बावजूद आगे का रास्ता चैलेंजेस के बिना नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पेशली रूरल एरियाज में
में एक बैरियर बना हुआ है। सोसाइटल परसेप्शंस ऑफ अ गेमिंग एज अ वेस्ट ऑफ टाइम अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ऑफ ई स्पोर्ट्स अभी भी इवॉल्विंग है। इन इश्यूज को एड्रेस करना क्रूशियल होगा फॉर द सस्टेनेड ग्रोथ ऑफ ई स्पोर्ट्स इन इंडिया। ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर इंडिया में ब्राइट है। ब्रांड से इंक्रीजिंग सपोर्ट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोइंग एक्सेप्टेंस के साथ ई स्पोर्ट्स एक मेन स्ट्रीम फिनोमेनन बनने के लिए सेट है। अगले जनरेशन के गेमर को वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो पहले के जनरेशन सिर्फ सपने में देख सकते थे। जैसे इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन को इम्प्रेस कर रहा है, ई स्पोर्ट अनडाउटली सेंट्रल रोल प्ले करेगा फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स को शेप देने में। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि ई स्पोर्ट्स इंडिया के इंटरनेशनल लैंडस्केप का मेजर पार्ट बन जाएगा। ग्रोथ का पोटेंशियल इमेंस है, जो दिखाता है कि आने वाले कुछ सालों में ई स्पोर्ट्स मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन जाएगा। जैसे जैसे और ब्रांड्स और इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर करेंगे, वैसे ही लेवल ऑफ कंपटीशन और क्वालिटी ऑफ इवेंट्स भी बढ़ने लगेंगे। ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भी शेप होगा। इनोवेशंस इन वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और क्लाउड गेमिंग एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लेयर्स और फैंस। ये टेक्नोलॉजी ई स्पोर्ट्स की इंटरएक्टिविटी और इमर्जन को इनहेंस करेंगे बाय मार्केटिंग इट मोर इंगेजिंग एंड एक्सेसिबल। यंग गेमर्स फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। वो ई स्पोर्ट्स को सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और अचीवमेंट का एक प्लेटफॉर्म देखते हैं। राइट सपोर्ट्स और अपॉर्चुनिटीज के साथ वो बिलीव करते हैं कि वो हाईएस्ट लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं और ग्लोबल स्टेज पर अपना नाम बना सकते हैं। इंटरनेट कैफे से पैक्ड स्टेडियम तक, नीश इंटरेस्ट से मेन स्ट्रीम सेंसेशन तक, ई स्पोर्ट्स इंडिया में काफी आगे आ गया है। ई स्पोर्ट्स की जर्नी चैलेंजेस से भरी हुई है, जो यंग गेमर्स के पैशन और इवन ग्रोइंग कम्युनिटी के सपोर्ट से ड्रिवन है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे ई स्पोर्ट्स और ज्यादा इवॉल्व करेगा, वो ये रीडिफाइन करेंगे क्या मतलब है एथलीट, एंटरटेनर और यूथ होने का इंडिया में। क्या आपको भी गेम खेलना पसंद है? और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।